हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हम डेरिवेटिव का अगला पार्ट करेंगे। मैं आज हिंदी में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि आप हिंदी में करवा दो, तो थोड़ा सा मैं भी अपने आप को चेक कर लूँगा कि हिंदी में मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो आप देख लेना प्लीज़, अगर कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछना। देखिए आज बेटा जो डेरिवेटिव करवा रहा हूँ मैं आपको, वो करवा रहा हूँ वेरिएबल कि पावर में वेरिएबल, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल मतलब x की पावर में x, x की पावर में साइन x, साइन x की पावर में cos x, cos x की पावर में tan x। मतलब इन सब का मैं आपको डेरिवेटिव सिखाऊंगा आज, है ना। इसके लिए ना आपको थोड़ी सी लॉग की जरूरत पड़ने वाली है, तो आपको लॉग के बारे में पता होना चाहिए। लॉग क्या है बेटा? मैं लॉग की सिर्फ दो चार प्रॉपर्टीज करवा रहा हूं जो यूज होंगी। सबसे पहली बेटा, लॉग के अंदर अगर 2 या 3 या 4 मल्टीप्लाई में है तो ये लॉग उनको प्लस में कन्वर्ट कर देगा बेटा। ये आएगा log m प्लस log n, ये याद रखना, ठीक है। सेकेंड है बेटा, अगर लॉग में दो चीज डिवाइड्स में है बेटा, दो चीजें डिवाइड में है, log m अपॉन n, तो ये बनेगा बेटा log m माइनस log n। मतलब मल्टीप्लाई वाले प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे और डिवाइड वाले बेटा माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और तीसरी बेटा log x की पावर m, ये पावर में बेटा m, तो ये बनेगा बेटा m log x। थर्ड बेटा फोर्थ सॉरी, अगर मैं यहां पे लिख दूं, बेस में लिख दूं, अगर m मैं बेस में लिख दूं तो ये प्रॉपर्टी होगी बेटा log x अपॉन log m, ठीक है, याद रखना बेटा ये। और फिफ्थ बेटा log e की वैल्यू 1 होती है बेटा, याद रखना। और सिक्स्थ बेटा log 10 की वैल्यू भी 1 होती है। और सेवंथ बेटा log 1 की वैल्यू बेटा 0 होती है, ये याद रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। मान लीजिए हमसे ये डेरिवेटिव पूछा गया है x की पावर x का। यहां पे देखो आप, x भी वेरिएबल है और उसकी पावर में भी वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल। जब भी बेटा वेरिएबल की पावर वेरिएबल आएगा, आप पहले पावर को वहां से खत्म करो। पावर को वहां से खत्म करने के लिए मैं लॉग लूंगा, लॉग की हेल्प से आप पावर को आगे लेके आओ। जब वेरिएबल से पावर में वेरिएबल हट जाएगा तब आप डेरिवेटिव करोगे, याद रखना, ठीक है। उससे पहले आप डेरिवेटिव नहीं करोगे, आप पावर में से वेरिएबल को खत्म करोगे, देन आप डेरिवेटिव करोगे। देखो मैं लिख रहा हूं, टेकिंग log on both sides, मैंने log लिया बेटा, log y log x की पावर x। अब यहां पे बेटा log की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं, log की प्रॉपर्टी है, ये आगे आ जाएगा। अब इस वाले स्टेप में देखिए आप, पावर में से जो वेरिएबल था वो आगे आ चुका है, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं रहा अब, है ना। अभी क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में है, तो आप इसका डेरिवेटिव कीजिए। डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, देखिए यहां पे डी लगाया, यहां पे डी लगाया। log थीटा का डेरिवेटिव मैंने आपको पढ़ा रखा है बेटा, log थीटा का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन थीटा और साथ में थीटा का डेरिवेटिव। log y का डेरिवेटिव बेटा 1 अपॉन y और साथ में y का डेरिवेटिव। यहां पे बेटा दो फंक्शन है ना, एक x है एक log x है।
आपको पढ़ा रखा है अगर कभी भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई में आए और दोनों के दोनों वेरिएबल्स हैं तो आप उस पर यू वी लगाओगे, देन डेरिवेटिव होगा। देखिए फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। आगे आइए, 1 अपॉन वाई, वाई का डेरिवेटिव आपको मैंने लिखवा रखा है, या तो आप dy बाई डी एक्स लिख दो, या वाई डैश लिख दो, या एफ डैश एक्स लिख दो, या y1 लिख दो, आप जो मर्जी चाहे लिख सकते हो, है ना। आगे आइए, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और साथ में x का करूंगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है बेटा, x का डेरिवेटिव अगेन 1 बेटा, ये बेटा कैंसिल हो गए, है ना। तो अपॉन वाला y उधर मल्टीप्लाई, अपॉन वाला y उधर मल्टीप्लाई, लास्ट में बेटा आप ना y की वैल्यू फिल कर सकते हो जो वहां पे पड़ी है, x की पावर x। देखिए भाई, x की पावर x का डेरिवेटिव आप ना याद भी रख लो, क्योंकि पेपर में ये सीधा 1 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप याद भी रख लो, है ना, x की पावर x का डेरिवेटिव। देखिए x की पावर x का डेरिवेटिव क्या आया, x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x, याद रखना बेटा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहां पे देखो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल की पावर वेरिएबल, मैं लॉग ले रहा हूं बेटा, मैंने लॉग लिया। सबसे पहले ये बात समझो कि जो लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग ना उसके साथ वाली वैल्यू को छोड़ता है, ये सारे को वो पावर अज्यूम करता है। तो लॉग की प्रॉपर्टी ये क्या है, पावर आगे आ जाएगी, तो ये पावर आगे आ गई। अभी भी क्वेश्चन में आप देखिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल अभी भी है, अभी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो दोबारा से लॉग लेना पड़ेगा। याद रखना, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल 2 या 3 या 4 बार है, आप उतने टाइम्स लॉग लीजिए, है ना। पहले लॉग, अब दोबारा ले रहा हूं मैं, अगेन लॉग, मैंने दोनों तरफ लॉग लिया। जब लॉग लेना है ना बेटा, तो सारी टर्म के बाहर लॉग लिखना है, ये याद रखना आप। मैं सारी टर्म के बाहर लॉग लिख रहा हूं। अब देखो, लॉग के अंदर एक टर्म ही है, तो एज इट इज रहेगा। यहां पे देखो बेटा, लॉग के अंदर 2 टर्म्स है, दोनों मल्टीप्लाई में है। लॉग के अंदर 2 टर्म्स है, दोनों मल्टीप्लाई में, तो आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई है, लॉग उन दोनों को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। देखो क्या बन गया, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लॉग ऑफ सेकेंड टर्म। लॉग की प्रॉपर्टी फिर यूज करो बेटा, ये क्या बन गया, x log x प्लस log ऑफ log x। अब देखो कहीं भी पे भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं रहा, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है तो आप डेरिवेटिव कर सकते हो। मैं अब डेरिवेटिव कर रहा हूं बेटा। इसका एक मेथड और भी है, वो टीचर्स पढ़ाते हैं, मुझे ये मेथड अच्छा लगता है तो मैं ये पढ़ा रहा हूं, है ना। देखो भाई, इसका डेरिवेटिव पहले, इसको आप प्रोनाउंस करो log थीटा, इसको आप बोलो log थीटा। log थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय थीटा और साथ में थीटा का डेरिवेटिव। यहां पे देखिए, यहां पे 2 है, 2 है तो यूवी लगेगी। फर्स्ट एज इट इज log x का प्लस log x एज इट इज x का। ये बेटा एक ही पर्सन है, log थीटा। log थीटा का डेरिवेटिव आपको पढ़ाया गया है 1 बाय थीटा और साथ में थीटा का डेरिवेटिव। अब देखो, ये बन गया log y। अब log y का अगेन डेरिवेटिव, उसको log थीटा फिर बोलो। log थीटा का डेरिवेटिव 1 बाय थीटा और साथ में थीटा का, ये कट गया बेटा, ये बन गया 1 प्लस log x प्लस 1 बाय log x
और इसका देखो 1/x, x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, आ गया ये y का डेरिवेटिव हो गया बेटा y डैश, अपॉन वाला वो उधर मल्टीप्लाई हो गया है ना, क्या बना बेटा y log y ब्रैकेट में 1 प्लस log x प्लस 1/x log x। अब बेटा y की वैल्यू फिल कर सकते हो, वो पढ़ी, log y की वैल्यू फिल कर सकते हो, ये पढ़ी, नहीं फिल करनी बेटा इसको एज इट इज छोड़ दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट है बेटा, आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, है ना। मैंने आपको अपना नंबर भी दे रखा है, अगर फिर भी कोई डाउट है आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए और या मुझे व्हाट्सअप कीजिए, है ना। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जो भी करवाने जा रहा हूं मैं, ये पेपर में आता है, बोर्ड्स के पेपर में आता है, काफी टाइम आता है बेटा, तो आप इसको ध्यान से देखना, है ना। जो पेपर में बच्चे गलती करते हैं वो गलती आप मत करना बेटा। अब देखिए इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, बीच में प्लस का साइन आपको नजर आ रहा है, बीच में प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। आप ये देखो दोनों में से एक अगर पार्ट में वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो आपको लॉग की जरूरत है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो आपको लॉग की जरूरत है। बट लॉग की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो प्लस में अप्लाई हो, है ना। ई और लॉग की हेल्प से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, बट मैं अपने मेथड से करवा रहा हूं, है ना। तो मैं लॉग की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं यूज कर रहा जो यहाँ पे अप्लाई हो रही है, हो ही नहीं रही क्योंकि ये प्लस में है टर्म्स। अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल में कुछ प्लस हो रहा है या कुछ माइनस हो रहा है तो आप क्वेश्चन को सेपरेट करके सॉल्व करो, याद रखना मेरी बात। अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लॉग लो। अगर कुछ प्लस या माइनस हो रहा है तो आप क्वेश्चन को सेपरेट करके सॉल्व करो। सेपरेट करके कैसे, इसको चेन रूल के कुछ भी बोल सकते हो आप। इसको मैंने u मान लिया बेटा, इसको मैंने v मान लिया, मतलब एक क्वेश्चन को मैंने दो क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया और लास्ट में उनको मैं इकट्ठा करूंगा बेटा। देखो पहला बन गया बेटा, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। अब दोनों पार्ट्स में हो सकता है एक पार्ट में आपको लॉग की जरूरत हो, दूसरे में ना हो सकता है दोनों में लॉग की जरूरत हो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। यहां पे देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो यहां पे मुझे लॉग की जरूरत है मैंने लॉग लिया बेटा। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज करूंगा बेटा मैं, ये आगे आ गया। अब देखो डेरिवेटिव, log u का डेरिवेटिव 1/u u डैश, ये याद रख लो बेटा। log y 1/y y डैश, log u 1/u u डैश, है ना। और यहां पे बेटा u भी लग गई, पहला एज इट इज दूसरे का, दूसरा एज इट इज पहले का। u डैश की वैल्यू आ गई बेटा ये लीजिए, आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, हमें v दे रखा है। सेकंड पार्ट में देखिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो सेकंड पार्ट में भी लॉग की जरूरत है। अगर सेकंड पार्ट में पावर में x ना होता, पावर में x ना होता तो आप जरूरी नहीं कि आप लॉग लो। अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो आप लॉग लो, है ना। देखिए मैंने लॉग लिया बेटा, अब देखो पावर आगे आ गई, करो डेरिवेटिव। अब log v का डेरिवेटिव 1/v और साथ में v डैश, है ना। यहां पे u भी लगेगी बेटा। फर्स्ट एज इट इज इसका करो डेरिवेटिव,
प्लस सेकेंड एज इट इज, इसका करो बेटा x का, आपको पता है ना x का 1 होता है। अब यहां पे v उधर मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया x cot x प्लस log ऑफ sin x। अब क्वेश्चन पे वापस आओ, क्वेश्चन क्या था हमारा, y इक्वल टू यू प्लस वी, यही था। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, y का y डैश, u का u डैश, v का v डैश। पहले मैंने क्वेश्चन को तोड़ा था बेटा, लास्ट में मैं जोड़ रहा हूं। अब y डैश किसके इक्वल आ गया बेटा, बेटा देखो ये रही मेरी u डैश की वैल्यू, यहां पे आप u की वैल्यू पुट कर सकते हो बेटा, क्या बन गया, प्लस v डैश की वैल्यू बेटा ये पड़ी, क्या आ गया अंदर, x cot x प्लस log ऑफ sin x। बेटा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर देख लीजिए इसको। वेरिएबल की पावर वेरिएबल में जब कुछ ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आप उसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट करके कीजिए। पहले पार्ट को मैंने u माना, दूसरे पार्ट को मैंने v माना। जो पहला पार्ट था u, उसमें वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है तो मैंने लॉग लिया, लॉग लेके बेटा उस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। सेकंड पार्ट में देखिए आप, उसमें भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, उसमें अगेन मैंने लॉग लिया, देन उसको सॉल्व किया, लास्ट में बेटा दोनों को मैंने जोड़ दिया। ये बेटा पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार पेपर में आया है, तो बेटा आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। मैं एक दो क्वेश्चंस लिख देता हूं जो आप घर पे ट्राई कर लेना। लीजिए बेटा मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, आप इनको ट्राई करना, अगर नहीं हुए तो मुझसे पूछना बेटा, मैं करवाऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन छोटा सा और देख लीजिए बेटा, फिर इस टॉपिक को खत्म करेंगे। देखिए y की पावर x इक्वल टू x की पावर y, यहां पे भी देखो आप वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ना, तो लॉग की जरूरत पड़ने वाली है, तो दोनों तरफ मैं लॉग ले रहा हूं। सर यहाँ पे भी दो फंक्शन आप लॉग क्यों ले रहे हो, मैंने ये बोला था बेटा वेरिएबल की पावर वेरिएबल पर अगर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो लॉग डायरेक्ट नहीं लेना, उसको तोड़ के करना है। यहाँ पे बेटा वेरिएबल की पावर वेरिएबल में कहीं भी कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो मैं लॉग डायरेक्ट ले रहा हूं बेटा। मैंने लॉग लिया, ये बन गया बेटा x log y और ये बन गया बेटा y log x। प्रॉपर्टी लगाइए बेटा लॉग की, अब डेरिवेटिव कर दो, x एज इट इज, log y का डेरिवेटिव बेटा मैंने बता रखा है आपको 1 बाय y y डैश प्लस log y एज इट इज, x का डेरिवेटिव बेटा 1, और यहां पे बेटा y एज इट इज log x का बेटा 1 बाय x होता है, याद रख लो log x 1 बाय x प्लस log x एज इट इज बेटा y का y डैश। आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया हुआ है y डैश वाली एक ही टर्म होती है, यहां पे दो है बेटा, इनको अलग करो, विदाउट y डैश वाले एक तरफ लेके जाओ बेटा। हमें चाहिए क्या y डैश कॉमन निकाल लो बेटा,
लीजिए हमारी y डैश की वैल्यू आ गई y अपॉन एक्स माइनस लॉग वाई अपॉन एक्स अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स। बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कीजिएगा, है ना। और आज मैंने आपको हिंदी में पढ़ाया, आप बताइएगा जरूर कि आपको हिंदी में ठीक लगा या आपको पंजाबी ही बेटर है ना। वो एक दो बच्चों का कमेंट था कि आप सर हिंदी में पढ़ाते थोड़ा ज्यादा समझ आता, तो मैंने इसीलिए आज हिंदी में करवा दिया। अगर आपको लगे कि नहीं आपको पंजाबी में, तो आपको बताइएगा जरूर, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा, बाय।